न्यूज चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिसने अपने मंच पर हमें बुलाकर और हमें अपने मुस्लिम कम्युनिटी की, मुस्लिम समाज की बात रखने का मौका दिया है। हम अपना न्यूज चैनल के बहुत शुक्रगुजार हैं। साथियों, आज तक जिस समाज की, जिस कौम की भागीदारी राजनीति में नहीं होती है, उस कौम को ना तो सुरक्षा मिलती है और ना ही उसका आगे बढ़ने का उस कौम को मौका मिलता है। हम अपने मुस्लिम समाज के भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से और नौजवान साथियों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो अपना जो मुस्लिम मंच बन चुके, तैयार हो चुका है, जिसमें मुस्लिम समाज की भागीदारी बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन, प्रतिदिन, उस मंच से जुड़कर, MIM पार्टी से जुड़कर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय असदुद्दीन ओवैसी से जोड़कर उनके हाथों को मजबूत करें और मुस्लिम समाज को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देने का काम करें। साथियों, हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं, 1996 में और 1995 में रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसको कांग्रेस ने अपने ही शासनकाल में सर्वे करवाया था और ये देखने के लिए बताया गया था कि कौन सा समाज कहां पर है। तब रंगनाथ मिश्र और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये लिख कर दिया गया था कि मुस्लिम समाज आज सबसे नीचे स्तर पर अपना जीवन यापन कर रहा है, उनके आय के स्रोत खत्म हो चुके हैं, उनका नौकरियों में कोई भागीदारी नहीं है, राजनीति में कोई भागीदारी नहीं है। लेकिन जब मुसलमानों ने एकजुट होकर 2004 में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया और 2004 से 2010 तक इस देश के मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे, 10 साल तक कांग्रेस की अगुवाई में सरकार चली 2004 से 2014 तक। लेकिन कांग्रेस की कमेटी ने और ना कांग्रेस पार्टी ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट को लागू करने का काम नहीं किया। साथियों, हम अपने मुस्लिम भाइयों को ये और बताना चाहते हैं, आप लोग आज चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, आपका वोट तो सभी लोग लेना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ भागीदारी कोई नहीं करना चाहता है। आपसे राजनीतिक समझौता कोई नहीं करना चाहता है। आपको थोड़े दिनों के लिए आपके वोट लेके आपको थोड़े दिनों के लिए कहीं शिफ्ट तो कर सकते हैं, कहीं थोड़ा बहुत लाभ का पद अर्जित कर सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत मुसलमान के कुछ लोगों को तो आर्थिक लाभ मिल सकता है, लेकिन पूरे समाज को लाभ नहीं मिलने वाला। अगर आप चाहते हो कि पूरे समाज को लाभ मिले और पूरा समाज आगे चल के तरक्की करे, इल्म हासिल करे, अच्छी तरक्की आपका हो, तो आप लोगों को अपना ही राजनीतिक मंच बनाना होगा और उसी के माध्यम से आप लोगों को नौकरी भी मिलेंगी, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी और आपकी रोकने के लिए फिर आपके साथ सारे लोग खड़े होंगे। आज कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश में 22 से लेकर 24% मुसलमान है, जबकि राजनीतिक आंकड़े बताते हैं कि 19 से 20% है। लेकिन अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से देखोगे तो 22 से लेकर 24% मुसलमान वोटर है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने आपको उप मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं किया। लेकिन अगर
एमआईएम पार्टी से समझौता, चाहे सपा करे चाहे बसपा करे, चाहे समाजवादी पार्टी से हो चाहे बहुजन समाज पार्टी से हो, इनको मजबूरी मुस्लिम समाज को उप मुख्यमंत्री का पद देना पड़ेगा, समझे ना। और आज बिहार के अंदर साथियों, आज बिहार के अंदर अगर जनता दल और कांग्रेस एमआईएम से समझौता नहीं करेंगे तो इनके हाथ में भी सत्ता आने वाली नहीं है। सत्ता अगर ये चाहते हैं कि हम सत्ता की कुर्सी में बैठे तो इनको एमआईएम से समझौता करना पड़ेगा, मुसलमानों से समझौता करना पड़ेगा, तभी ये बिहार की सरकार बना पाएंगे, वरना ये बिहार के अंदर फिर खाली हाथ रहेंगे। हम ये चाहते हैं और हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि राजनीतिक हिस्सेदारी से प्रदेश में और देश में मुसलमानों की जो तरक्की होगी, उस तरक्की के माध्यम से ही आपको नौकरियों में आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा, आपको नौकरी का लाभ मिलेगा, आपको ठेकेदारी का लाभ मिलेगा, आपको शिक्षा का भी लाभ मिलेगा और आपके घर परिवार में सुख संपन्न और शांति रहेगी। लेकिन आज आप देख रहे हो, जब किसी जाति विशेष के लोगों के ऊपर कोई हमला होता है या कोई बात होती है तो उस जाति समाज की पार्टियां अपने समाज के लिए सड़कों पर उतर जाती हैं और वो केंद्र में और प्रदेश में चिल्लाने का काम करती है, विधानसभा और लोकसभा में बोलने का काम करती है। लेकिन अगर यही बात अगर आज मुसलमानों के साथ होती है तो सारी पार्टियां मुंह बंद करके विधानसभा और लोकसभा में बैठी रहने का काम करती हैं, आपका वोट तो लेती हैं। चाहे आपका एनआरसी की बात हो तो लोकसभा में माननीय असदुद्दीन ओवैसी बोले, चाहे आपके 3 तलाक की बात हो तो लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी बोले, चाहे आपके जो वक्फ बिल की बात हो इसके लिए भी असदुद्दीन ओवैसी बोले। और राजनीतिक पार्टियां वोट लेंगी लेकिन मुसलमानों की बात बोलने का काम नहीं करेंगी। हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं और आप लोगों से आज हम अपने माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं मुस्लिम भाइयों के बीच में कि ज्यादा से ज्यादा, वैसे हम जहां जहां जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि आज एक सैलाब सा आया हुआ है, एमआईएम का एक सैलाब आ रहा है, जिसके यहां चले जाओ वो हाल के हाल तैयार है कि नहीं हम एमआईएम पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। एमआईएम का काफिला 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में इतना बढ़ेगा कि आने वाले टाइम में हम यहां से कम से कम 50 एमएलए जीत के उत्तर प्रदेश की विधानसभा भेजने का काम करेंगे।